आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद आ रही हैं और वो यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी, बच्चों को सम्मानित करेंगी, उन्हें मेडल से सम्मानित करेंगी। लेकिन इसके लिए धनबाद जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस ने अपनी अभी से ही तमाम तैयारियों को शुरू कर दी है और उनके लिए तमाम जो चीजें हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है और किन किन चीजों की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे अहम बात होती है मेडिकल फैसिलिटी की। तो धनबाद एसएमएमसीएच को धनबाद सदर अस्पताल यानी कि जो सिविल सर्जन कार्यालय है, दोनों को ही यह निर्देशित किया गया है कि वो बेसिक जो लाइफ सपोर्टेड सिस्टम वाला एम्बुलेंस, इसके साथ में एक कार्डियक एम्बुलेंस, दोनों की व्यवस्था जरूर करके रखें। साथ ही अस्पताल के अंदर वो तमाम व्यवस्था करें जो कि उस दिन उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। तो पूरे मामले में आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, सामने में एक एम्बुलेंस देखिए जो कि धनबाद एसएमएमसीएच में यह सुपरिटेंडेंट के आवास में यहाँ पर एक खड़ा है और यह एम्बुलेंस ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8-10 वर्षों से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये बेसिक जो कार्डियक एम्बुलेंस जो है उसकी हम व्यवस्था दिखा रहे हैं, यानी कि ये पहले की व्यवस्था थी। और एक और एम्बुलेंस आपको पीछे दिख रहा होगा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अस्पताल प्रबंधन को दिया गया था। तो दोनों ही एम्बुलेंस अब खराब अवस्था में है और पूरे मामले में अस्पताल के जो प्रबंधन है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सुमन यहाँ पर वरीय प्रबंधक के रूप में है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इसकी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। फर्स्ट राउंड के में मीटिंग डीसी सर के साथ हुआ था। उसमें जो है कि आप लोग अपने अपने तरीके से सिविल सर्जन सर को उसमें गाइडलाइन मिला है, वो गाइडलाइन सिविल सर्जन सर बना के हम लोग को देंगे, उसी के अनुसार फिर आगे भी काम करेंगे। जैसा कि डॉक्टर सुमन ने बताया कि यहाँ पर वो तमाम व्यवस्था की जा रही है, जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है और इस दौरान अगर कोई भी इंसिडेंस होती है तो उसके लिए अस्पताल प्रबंधन वो तमाम व्यवस्था करने में जुट गया है। जैसे कि उसके लिए वीवीआईपी वार्ड की व्यवस्था करना, कार्डियक सपोर्ट और सीसीयू वार्ड को बिल्कुल वहां पर बेड को सुरक्षित रखना, साथ ही जो भी कार्डियक एम्बुलेंस की अगर उन्होंने जो स्पष्ट तौर पे कहा है कि फिलहाल उनके पास में ना कार्डियक एम्बुलेंस है ना ही बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला एम्बुलेंस है, यानी कि दोनों की ही कमी है। और मैंने जो व्यवस्था यहाँ की है पहले वाली वो मैंने दिखाया कि किस तरह से वो दोनों जो पुराने एम्बुलेंस थे वो जर्जर पड़े हुए हैं और दो और एम्बुलेंस हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि ये तो बहुत पहले से ही बिल्कुल खराब कंडीशन में है, जो कि अब किसी कार्य के नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था राष्ट्रपति के दौरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए वह व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी पड़ेगी, चाहे वो निजी अस्पताल से उस एम्बुलेंस की आवश्यकता व्यवस्था करनी पड़े या फिर जो 102 के माध्यम से जो एम्बुलेंस का संचालन होता है वहां से करना पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें एसएमएमसीएच के पास में तो वो कार्डियक एम्बुलेंस अभी उपलब्ध नहीं है और इसको अपने स्तर से जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि समय से पहले, उनके दौरा से पहले यह व्यवस्था हो जाए। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।